ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, जैसे कि पहले बतलाए थे। कुछ ग्रुप है जिसका चार्ज फिक्स है, जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, इन सब का चार्ज +1 होता है। फिर ग्रुप 2 एलिमेंट है जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ये सारा एलिमेंट है जिसका चार्ज +2 होता है, जो कि फिक्स है हमेशा। और उसके बाद इधर जो चार्ज फिक्स है वो ऑक्सीजन का फिक्स है और फ्लोरीन का फिक्स है। ऑक्सीजन का हमेशा 2 होता है मेटल के साथ, है ना, लेकिन कुछ केसेस है जहाँ पे ऑक्सीजन का होता है, वैरी करता है। जैसे कि पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का -1 होता है और सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का -½ होता है, जबकि यहाँ पे फ्लोरीन का होता है हमेशा फिक्स रहता है। तो इन्हीं सब ऑक्सीडेशन नंबर को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, कुछ आइडिया लगाते हैं, सिंपल आइडिया, और उसी से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे चार्ज फाइंड करने की, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ रूल्स है, उस रूल को यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। रूल टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे बता चुके थे, ये दोबारा ले रहे हैं हम यहाँ पे फिर से, ये कल भी बताए थे और आज दोबारा फिर से ले रहे हैं। रूल टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहला रूल यहाँ पे हम लोग दिख रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग शॉर्ट में ON लिख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑफ एलिमेंट या एटम इन एलिमेंटल स्टेट कह सकते हो, एटम इन एलिमेंटल स्टेट इज 0 का होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, है ना, या F2 के केस में पाया जाता है फ्लोरीन, ऐसा भी दे सकता है, तो इसका 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ चूँकि एलिमेंटल स्टेट में यहाँ कोई दूसरा आइटम है नहीं। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम का हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये एलिमेंटल स्टेट में है। फिर इसी तरह से हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P4, यहाँ भी 0 हो जाएगा, है ना। या फास्फोरस इन P4, ये भी लिख सकते हो, कभी कभी टर्न करता है फास्फोरस इन P4 इसका 0, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जितना भी होगा, जैसे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन Cl2 इसका 0 होगा, यानी कि एलिमेंटल स्टेट में, समझ में आ रहा ना, एलिमेंटल स्टेट में जितना भी होगा उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर का होगा 0 होगा, उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन, आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इज इक्वल टू चार्ज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ आयन। देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe3+, तो यहाँ पे कितना होगा, ये +3 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। देखो यहाँ पे क्या होगा, +3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन माइनस है, तो यहाँ पे कितना होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2-, यहाँ भी क्या होगा, -2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का है, यहाँ पे ये क्या है कि चार्ज जितना उसके ऊपर है उसके बराबर होता है आयन के अंदर, ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल हम लोग देखते हैं अब 3 नंबर, द sum of oxidation number of all atoms is equal to 0 in neutral molecule। ठीक है, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अगर पोटेशियम क्लोरेट ClO3, ठीक है,
तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का निकालना है यहाँ पे, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर है ना ऑफ क्लोरीन इन या ऑफ अंडरलाइन एटम, ऑफ अंडरलाइन एटम इन, देखो यहाँ पे KClO3, KMnO4, H2SO4, H3PO4 है ना, ये सब और भी बहुत सारा है, K2Cl2O7, K4 Fe, Cl6, ठीक है। तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसका ले रहे हैं, तुम लोग इसमें से कुछ बना दे रहे हैं, कुछ लोग तुम लोग खुद बनाना घर पे। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KClO3 बराबर हम लोग जानते हैं पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है। पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है ना। क्लोरीन का कितना है यहाँ पे नहीं मालूम, X मान लेते हैं क्लोरीन का, क्लोरीन का X मान लेते हैं, -1 नहीं है, यहाँ वैरी करेगा, बतला के गए थे, और फिक्स नहीं है, मेटल के साथ फिक्स है, नॉन मेटल के साथ नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है -2, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो 3 - 2 बराबर का हो जाएगा 0, ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 + x माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, -3 6 बराबर 0, तो x -5 हो जाएगा बराबर 0। घटा देंगे इसको यहाँ पे, तो x = कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ भी देखो जैसे फास्फोरस का निकाल रहे हैं या फिर सल्फर का निकाल रहे हैं, देखो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4, सल्फर इन H2SO4, यहाँ पे हम लोग सल्फर का देख रहे हैं कितना होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है, तो +1 × 2 हो गया। इसके बाद देख रहे हैं सल्फर का x है, x मान लिए, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का देख रहे हैं -2 होता है, तो -2 × कितना हो जाएगा 4 बराबर नेट चार्ज का है 0 हो गया। हाँ, तो यहाँ पे कितना होगा 2 + x, ये प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0, तो x -6 हो जाएगा, घटा देंगे तो बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इस तरह से फाइंड कर लेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। तो हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7, कोई मत उतारना, पहले देखो यहाँ पे, बाप करके उतारोगे कभी नहीं समझोगे। तो स्टॉप किए, स्टॉप करो, यहाँ पे क्रोमियम का निकालना हमें, ठीक है। तो हम लोग क्रोमियम का पता नहीं है, हमें निकालना है, तो इसका x मान लेते हैं हम लोग। पोटेशियम का हमें पता है ग्रुप 1 एलिमेंट है, इसका कितना होता है +1 होता है। ऑक्सीजन का पता है कितना होता है -2 होता है, तो इसका +1 होता है, इसका -2 होता है, पता है। तो अब देखो यहाँ पे नेट चार्ज इस पर कितना है, फाइनली चार्ज कितना 0 है, फाइनल चार्ज कुछ भी नहीं है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्रोमियम में फाइनल चार्ज यहाँ पे है, मॉलिक्यूल में कोई चार्ज है नहीं ना है, तो इसका +1 होता है, तो पोटेशियम का +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है, और इसका मान लिया हम लोग x। सबको क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे 1 + 1 × 2 कितना है, ये 2 है, 2 प्लस फिर हमारे x है, लेकिन क्रोमियम कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2x हो जाएगा, हो जाएगा ना कि नहीं होगा, तो 2x। अब प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ 7 है, तो 7 और इसका कितना है चार्ज -2, एक का -2 है चार्ज, मल्टीप्लाई कर दिए, नेट चार्ज कितना है यहाँ पे 0। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं ना। अब देखो यहाँ पे सबको आप क्या करेंगे, डील कर लेंगे, जैसे मैथ डील करते हैं, यही तो पुट करना है बस, समझ आया कि प्रॉब्लम है। तो कितना होगा ये 2 + 2x
माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 दूनी 14 बराबर 0। इसको घटा देंगे कितना आएगा, 2x माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0। 2x बराबर कितना होगा 12, उधर जाएगा तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, x बराबर 12/2। चल आप तो जो है ना 6 है ना, समझ में आया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फेरस इन K4 FeCl6, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है, तो +1 × 4 हो जाएगा x। इसका मालूम नहीं है फेरस का, तो इसका हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन 6, यहाँ पे 1 का -1 होता है बराबर 0, ठीक है। तो ये 4 + x, ये प्लस माइनस माइनस 6 × 6 बराबर 0। 4 घटेगा इससे तो x - 6 + 4 कर सकते हैं 0, इधर लिखे चाहे इधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो x - 2 बराबर क्या होगा 0। ये तो -2 की बोलिए, x बराबर कितना होगा, अच्छा फिर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, पलटेगा तो 2 नहीं हो जाएगा। देखो द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all atom in a given आयन है मतलब यहाँ पे है ना, आयन of complex molecules of molecule is equal to the charge present on the molecule, तो क्या ये दे दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पे फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम इन द फॉलोइंग। पहला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है सर। हाँ सर आई ओ एन की जॉन है जो FeCl6 3+, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे Cr2O7 2-, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग पोटेशियम ClO3-, इसमें अंडरलाइन का निकालना है, अंडरलाइन एटम का। तीसरा हो गया, चौथा ये 3- होगा, सॉरी, चौथा FeS2O प्लस होगा यहाँ पे प्लस। तो अब यहाँ पे निकालना अंडरलाइन एटम का। देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे अब हम लोग, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन FeCl6 3-, ठीक है। देखो यहाँ पे Fe का नहीं पता हम लोगों को, Fe का नहीं पता हम लोगों को, तो Fe का हम लोग x मान लिए यहाँ पर, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है, तो -1, लेकिन यहाँ कितना 6 है, तो 6 × -1 हो जाएगा बराबर कितना चार्ज है इसके ऊपर, -3 डाल देंगे यहाँ पे, क्लियर। जो भी चार्ज हो -3 तो -3 डाल देंगे, +1 है तो +1 डाल देंगे, जो भी है वो डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ± -6 हो जाएगा बराबर कितना होगा -3। तो x अगर इसको अगर उधर ले जाएंगे तो कितना होगा यहाँ पे,
ये कितना होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, -6 अगर इधर लाएंगे तो -6 इधर आके प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा, +6, तो x बराबर कितना होगा 3। तो यानी कि आयरन का चार्ज कितना होगा 3 हो गया। इसी तरह से देखो एक क्रोमियम का दिखा देते हैं, यहाँ पे क्रोमियम का x मानते हैं, लेकिन यहाँ कितना क्रोमियम एटम है 2 है, तो 2x हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, लेकिन 7 है यहाँ पे, 7 × -2 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर कितना चार्ज है यहाँ पे, -2 डाल दिए यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस माइनस 7 दूनी 14 बराबर कितना होगा -2, तो 2x बराबर कितना होगा -2 + 14 होगा, तो 2x बराबर कितना होगा 12, घटेगा नहीं। x बराबर कितना होगा 12/2 बराबर 6, ठीक है। इस तरह से यहाँ के देखो चौथा देख लो, एक चौथा नंबर है ना, ये किसका था यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7 2-, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन FeS2O, इसका होता है यहाँ पे 4, तो 4 Cl2 + 1 है। तो यहाँ पे देखो आयरन का हम लोग x मान लेते हैं, x। वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 होता है, वाटर के ऊपर चार्ज क्या होता है 0 होता है, तो 0 × 4 प्लस क्लोरीन 2 है -2 2 × -1 हो जाएगा, होगा ना, 2 × -1 होगा ना, और बराबर कितना है इसमें चार्ज +1, क्लियर। तो ये x, ये तो 0 हो जाएगा, तो x 0 कितना होगा +- -2 बराबर +1, x बराबर कितना +1, और ये भी आएगा तो इधर +2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x बराबर +3, तो x बराबर +3 हो जाएगा वहाँ पे।